Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope of that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Ma'am Amara. Hope of that you enjoy my teaching, and hope of that you understand English grammar in a good way, in an easy way. Today we are going to discuss about our new topic, homophones. As you better know that in English grammar, some words are similar to pronounce but have different meaning in themselves. Okay. In this video, in this lecture, we try to understand that what are homophones, and through the example I also give you the whole understanding regarding the topic of homophones. Okay, before to start our today learning, I want to share with you a beautiful quote which is said by Colin Powell. Okay. um, um, he was an American writer, soldier. He was famous because of his motivational lectures and life lessons as well, motivational speeches as well. Okay. He had inspired millions of people. He had inspired through his speeches, through his motivation. Okay. He has shared with us a beautiful quote. Okay. He had shared a beautiful quote with us. He had said, there are no secrets to success. Okay. There are no secrets to success, but it is the result of hard work, preparation, and learning from failures. What a beautiful quote he had shared. What a beautiful lesson he had shared. कितना एक खूबसूरत सी, कितना एक सुंदर सी, कितना एक अच्छा सा लेसन उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की, उन्होंने हमें बताने की कोशिश की अपने इस कोट के ज़रिए. वो कहते हैं कि भाई सक्सेस जो है, यानी सबसे पहले यानी वो कहते हैं कि भाई देयर आर नो सीक्रेट्स. यानी वो कहते हैं कि भाई सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है. हाँ, ये है कि सक्सेस जो है, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ हार्ड वर्क. यानी ये हार्ड वर्क के ज़रिए पॉसिबल है. ये डिसिप्लिन के ज़रिए, ये अनुशासन के ज़रिए जो है ना, डिसिप्लिन के ज़रिए जो है ये पॉसिबल है. हाँ, और फिर एक और ट्रिक भी उन्होंने हमें बताई कि भाई जब हम गलतियाँ करते हैं, अगर हम गलतियों से सीख रहे हैं, तब ये भी हमारी लर्निंग हो रही है, और यही लर्निंग ये हमारी सक्सेस की जानिब हमें ले जाएगी. ठीक है. अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी अगर हम लर्निंग करते रहे, अगर ऐसे ही हम अपने आप को जो है ना, अपने लेवल को थोड़ा थोड़ा करके जो है ना बढ़ाते रहे, तो एक दिन होगा ऐसा ज़रूर कि जब आप भी सक्सेसफुल होंगे. ओके. इसलिए बेटा, कहने का, डियर व्यूअर्स, यहाँ पर उनका समझाने का मतलब ये है कि हमें हर वक्त जो है अपनी स्ट्रगल में मसरूफ़ रहना चाहिए. हर वक्त हमें लाजमी एक दिन जो है ना कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए. यानी जो भी हमने गोल तय किया, जो भी हमने जो है ना अपना एक टारगेट तय किया, उसके लिए हमें लाजमी अपनी एफ़र्ट को पुट करना ज़रूरी है, ताकि हम जो है ना उसके लिए तैयारी करते हुए उस स्टेप से तो कम से कम आगे बढ़ पाएँ. Okay, let's start our today learning. Today we are going to discuss about a beautiful topic of English grammar. Okay, homophones. Yes, homophones are words that sound the same. मतलब ये कि बेटा, ये अल्फाज जो है ना, ये तलफ़ुज़ जब इन कुछ अल्फाज के जब हम तलफ़ुज़ को लेते हैं, या कुछ अल्फाजों को जब हम यानी प्रोनाउंस करते हैं, दे आर सेम. यानी वो एक ही साउंड को, यानी सेम, यानी हमें ऐसा लगता है कि भाई हम एक ही दो लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन हम एक ही वे में करते हैं उसको प्रोनाउंस. जैसे सी और सी. अब सी जो है, दिस इज़ आल्सो द नेम ऑफ एक्शन. सी
one word is renowned as a verb, and second a stream or river, a name of river. Okay, a name of ocean as well. Okay. Okay, we start homophones are words that sound the same but had different meanings, यानी उनके sounds जो हैं वो एक से होते हैं लेकिन उनके meaning जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं. ओके, एंड स्पेलिंग एज वेल, उनके मीनिंग भी मुख्तलिफ हैं और उनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सिमिलर है, वो क्या, वो साउंड. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ गुड एग्जाम्पल. आपको पता है बेटा एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही हैं जो हमारी एग्जाम्पल के ज़रिए ही हम जो है ना अपनी चीज़ों को माइंड में अच्छे से रख पाते हैं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि होमोफोन्स है क्या. अब यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं जिसमें वर्ड 1, वर्ड 2 और मीनिंग को मैं डिस्क्राइब करने लगी हूँ. ओके, अब जैसे ना पहला वर्ड है हमारे पास सी और दूसरा वर्ड है सी, यानी इन दोनों की अब प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट है. सी इज़ आल्सो रिकग्नाइज एज ए वर्ब and has meaning look, and C also the name of ocean as well. Okay, and second example is right. This is also a right, this is also a right, this is a right and this is also a right. Okay, same pronunciation but meaning is different, but spelling is different. Okay, spellings are different. Okay, right make words. Okay, this is the meaning of right is make words, and this right is correct. Okay, means to say this is the name of verb and this is the name of correction, name of noun as well. Okay, right. Okay, floor, same pronunciation, but floor, FLOUR, also has different meaning, like baking soda, and FLOWER also has different meaning, plant, name of plant. Okay, and this is also a sun and this is a sun. Okay, SON, sun, also recognized as a boy, child, and SUN is called name of star. Okay, Suraj. Okay, like that in Urdu. Sentences. So we try to understand with the sentences. I can see the blue sea. Okay, here see is used as a verb, and here this is also the use as a noun. Okay, blue sea. Blue sea is also recognized as a proper noun as well. Okay, she will write the right answer. Right is also a name of action, verb, and here right answer is also also describe over noun, so we can say that it is also an adjective. Okay, and this is homophones. Hope of that you understand it, and hope of that you understand the idea of homophones. I also try my best to give you understanding regarding homophones. I have one humble request to you that dear viewers, please subscribe my channel and please share with all your good friends. Please all my lectures, please try to share my lecture with your good friends. Thank you so much.